इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 डिस्कस करेंगे। सो पहले क्वेश्चन नंबर 5, चेक व्हेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये जो नंबर है 6 टू द पावर n, ये क्या नंबर, ऐसा कोई नंबर हो सकता है जी जो एंड में जिसका जीरो हो। जैसे एंड में जीरो है 10, 100 या 30, ठीक है, 40, ये सब नंबर क्या हो सकता है, ये 6 टू द पावर n, जहाँ पे n है कोई नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे पहले देखते हैं 10 को हम पहले लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इस फॉर्म में। 100 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5। 30 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 5। 40 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। सो यहाँ पे एक चीज सिमिलैरिटी है सारे में, जो जितना सारे नंबर जीरो से खत्म हो रहा है इसमें 2 और 5 दोनों है। 2 और 5 है सारे में, 2 और 5 एज ए प्राइम नंबर है। ठीक है, 2 और 5 दोनों होना चाहिए। अच्छा, 6 टू द पावर n को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें देखा जा रहा है इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। ठीक है, 6 टू द पावर n में 2 होगा लेकिन 5 नहीं है। चाहे कोई भी n का कोई भी वैल्यू लेते हैं, n सपोज हम 1 लेते हैं तो ये होगा 6। n सपोज हम 2 लेते हैं तो ये हो जाएगा 36। n सपोज हम 3 लेते हैं तो ये हो जाएगा 36 इंटू 6 मतलब 216। सो n का कोई भी नंबर के लिए इसमें देखा गया, इस नंबर में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। लेकिन अगर कोई नंबर में लास्ट में 0 होता है उसमें 2 और 5 दोनों होना चाहिए एज ए प्राइम नंबर है, जब हम इसको प्राइम फैक्टराइज फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, फैक्टराइज फॉर्म में जब लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें देखा गया 2 और 5 दोनों होना चाहिए, इसमें नहीं है तो ये नंबर जीरो से एंड नहीं होता। इसका ये जो नंबर है, ठीक है, वो जीरो से एंड नहीं होगा। कोई भी एन का कोई भी नेचुरल एन का कोई भी एन कोई भी नेचुरल नंबर के लिए ये जीरो से एंड नहीं होगा। सो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये दो नंबर्स हैं। ठीक है, ऐसे लिखा गया 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, और ये 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। क्या ये दो नंबर कॉम्पोजिट नंबर है? ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर है कि नहीं ये चेक करना है। तो कॉम्पोजिट नंबर क्या क्या है, जैसे 4, ठीक है, इसको हम इसके प्राइम के प्रोडक्ट प्राइम फैक्टराइज के फॉर्म में लिख सकते हैं प्राइम नंबर का। ठीक है, तो ऐसे अगर इस फॉर्म में अगर हम ये नंबर को लिख सकते हैं तो ये कॉम्पोजिट नंबर है। तो इसको हम पहले देखते हैं, पहला नंबर है ये, तो इसमें से हम 13 कॉमन लेते हैं। ठीक है, ये दोनों साइड से 13 कॉमन लेते हैं तो रहेगा क्या, 7 इंटू 11। इस साइड में रहेगा 7 इंटू 11 क्योंकि 13 कॉमन चला गया, और यहाँ पे रहेगा क्या, 13 इस साइड से कॉमन चला गया तो 1 रहेगा। तो ये बचेगा 13 इंटू 77 प्लस 1। ठीक है, 13 इंटू इसके अंदर क्या होगा, ये 77 प्लस 1, 77 प्लस 1 तो 13 इंटू 78। तो 78 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4, 23, 8, 7, 4, 1, 10, 1014। ठीक है, 1014 आएगा। फोर 1
1 रहेगा, हाँ ठीक है, 1014। सो ये कॉम्पोजिट नंबर है, या ये कॉम्पोजिट नंबर क्यों है, देखो यहाँ पे ये हम 13 इंटू 78 इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे ये कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। तो ये पहला नंबर एक कॉम्पोजिट नंबर है। अभी दूसरा नंबर, यहाँ पे भी हम सेम 5 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से, ठीक है। तो 5 कॉमन लेंगे तो क्या रहेगा, 7 इंटू 6 इंटू 4, 5 कॉमन चला गया, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। सो 5, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 7 इंटू 6 42, 42, या इस साइड से करते हैं 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, 24 को हम 42 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 16 4 8 8 0 1 0 0 8 प्लस 1। सो ये इसको भी हम ऐसे लिखते हैं 5 इंटू 1 0 0 8 प्लस 1 मतलब 1 0 0 9। सो ये भी इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो ये भी कॉम्पोजिट नंबर है, तो ये दोनों कॉम्पोजिट नंबर है। Question number 7. There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? सो क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें दिया गया कि ये एक सर्कुलर पाथ है, इसमें सोनिया इस पाथ को एक बार घूम के आने में 18 मिनट लेते हैं सोनिया, ठीक है। सोनिया का टाइम लगता है 18 मिनट और रवि का टाइम लगता है 12 मिनट, ठीक है। तो सोनिया थोड़ा स्लो है, इसको 18 मिनट लगा, जब तो रवि को लगेगा 12 मिनट। तो रवि जब एक बार पूरा इसको रोटेट कर लेगा, सोनिया पीछे ही रह जाएगा, ठीक है। तो ऐसे पूछा गया कि वो एक ही साथ दोनों स्टार्ट किए तो किस समय में दोनों फिर से एक बार इस एक पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है। तो ये जब सोनिया यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक पहुंचा होगा, रवि उस समय यहाँ पे पहुंच गया होगा। रवि फिर जब दूसरी बार एक राउंड मार लिया तब सोनिया यहाँ पे था, तो वो और पीछे रह जाएगा, वो यहाँ पे रह जाएगी, ठीक है। और जब तीसरी बार होगा, रवि तीसरा राउंड भी मार लेगा तो सोनिया फिर यहाँ से रह जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाएगा कि रवि अगर 3 बार इसको घूम लिया तो सोनिया इसको 2 बार घूमेगी, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको हम इसका एलसीएम करके निकालना है, ठीक है। तो इसको 18 का एलसीएम है 2 इंटू 3 इंटू 3, प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में अगर लिखेंगे 18 को, ठीक है, इसको होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 और 12 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसका एलसीएम होगा 3 कॉमन आएगा, उसके बाद आएगा 2 कॉमन आएगा, उसके बाद 2 और एक 2 और एक 3, तो ये आ जाएगा 36। तो 36 मिनट के बाद ये दोनों फिर से एक जगह मीट करेंगे। तो 36 मिनट में एक्चुअली क्या होगा, रवि इसको 3 बार घूम लेगा, ठीक है। 3 बार वो घूमेगा और सोनिया उस समय 2 बार घूमेगा, 2 बार घूम के यहाँ पहुंचेगी और रवि उस समय में 3 बार इसको चक्कर लगेगी, क्योंकि 36 डिवाइडेड बाई 12 3 होता है, 36 डिवाइडेड बाई 12 और 36 डिवाइडेड बाई 18 होता है 2, ठीक है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 7।